आपको मालूम है? निवास का एड्रेस बताना जरा। सुनो भाई साहब, सुनो एड्रेस बताना, नंबर क्या है, नंबर क्या है? ये छोड़ो ना, बोलो कि भैया बात तो ऐसी कर जो अच्छी लगे यार, पढ़ा लिखा दिख रहा है। पढ़ा लिखा हूँ मैं। कहाँ से पढ़ा लिखा है? ये तेरे भाषा है? ये गांड दुलने की ये भाषा है? आप झूठा इल्जाम मेरे पे लगा रहे हो। बेकार की बात मत करा करो, पढ़े लिखे हो, पढ़े लिखे दिखो, और पढ़े लिखे वाली बात के हिसाब से 2014 में ही भारत आजाद हुआ है। उससे पहले अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था ना, एक ही रेलवे स्टेशन था, एक ही स्कूल था जहां मोदी जी ने अपनी पढ़ाई करी थी। वही एक ही रेलवे स्टेशन था जहां पर मोदी जी ने चाय बेची थी। अरे भाई, जून जुलाई के अंदर 100 रुपए से ऊपर प्याज खरीदते हो नहीं खरीदते हो? खरीदते हो नहीं खरीदते हो? भाई पूरा झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। 200 रुपए किलो टमाटर खरीदते हो नहीं खरीदते हो? 100 रुपए से ऊपर धनिया खरीदते हो नहीं खरीदते? हिसाब से आपकी सब्जियां महंगी होती नहीं होती है, तो क्या वो सीधा सीधा आपको पैसा चला जाता है किसान के पास? नहीं, बीच में जो अड़ैती होते हैं, बीच में जो दलाल होते हैं, बीच में जो डीलर होते हैं। इनकी समझ से यूपी में एक ही किसान है, राकेश टिकैत। उदाहरण भी इन्होंने क्या किया, राकेश टिकैत का। मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही, भाई साहब अभी थोड़ी देर पहले बात करते हैं, मुझे लगा चलो एजुकेटेड है, पढ़े लिखे हैं, ठीक है, इनकी बात समझ में आई। बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो शंभू बॉर्डर पे जितने भी किसान बैठे हुए हैं, एक बार आप जाइए, उनके हालात देखिए, उनको समझिए जाके, आपको पता चलेगा कि वो किसान है या कुछ और है। अगर वो आपकी समझ से किसान है तो देखो, मोदी गवर्नमेंट में आज के टाइम का जो किसान है वो JBL के 50-50 हजार के स्पीकर लेता है, और इन्होंने कभी इतना खर्चा भी नहीं किया होगा। मैं कहता हूँ पूरी जिंदगी में शायद ही ये कमा पाएंगे या मैं कमा पाऊंगा, इतने तो वो ट्रैक्टर खरीद के छोड़ देते हैं। कभी आप उनके कपड़े देखना, अरे किसानों का विकास तो हुआ है। आप जाओ ना शंभू बॉर्डर पे देखो, अगर आप कहते हो किसानों का विकास नहीं हुआ, तो किसानों का विकास हुआ है। आप देखो जाके शंभू बॉर्डर पे, आपको पता चल जाएगा। एक मिनट मैं बताता हूँ, आपको मालूम चल जाएगा उस समय। सवाल मैं पूछ लेता हूँ, छोटा ठीक है? सा। आप किस पैरामीटर पे उन्हें किसान नहीं कह रहे हैं, वो बताइए। आप यहाँ पे जो खड़े होकर जो किसानों की बात कर रहे हो ना, मैं उसी पैरामीटर पे बोल रहा हूँ। अगर देखो सुनो, JBL के स्पीकर लगाना, सुनिए, सुनो, JBL के स्पीकर लगाना MNC कंपनी वाले को ही अलाउ है। पता कितनी खेती लेके बैठे हुए वो। देखो भाई साहब ने बोला, हरित क्रांति के जन्मदाता एक तरह से वो, ठीक है। आप ये कह रहे हैं कि वो किसान नहीं है। आपको पता वो उतरे क्यों है? कि भारत के अंदर सबसे ज्यादा वीट और क्या कहते हैं चावल प्रोड्यूस करने वाले राज्य हैं वो। आप इस बात को भूल जाते हैं। आप मालिक उनके घरों में जाके देखिए, दिन रात आपको किसान का JBL का स्पीकर तो दिखा, लेकिन सवेरे 5 बजे उठ के जो ठंडे पानी के अंदर वो खेत में अनाज लगाता ना, मैं किसान का बेटा हूँ, फोटो दिखाऊं कि मैं खेती में काम करता हूँ। सुनो, ठीक है, सुनो। अभी भाई साहब ने थोड़ी देर पहले बोला, आपने मेरे से सुना, एक मिनट। अभी भाई साहब ने बोला कि मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन असलियत में उन्हीं की बात करने यहाँ पे खड़े हुए। मैं भी तो यही बात बोल रहा हूँ कि भैया वो किसान है। मैंने नहीं बोला किसान नहीं है, मैं बोल रहा हूँ किसान है, और किसानों के हालात सुधरे हैं। अगर आपको हालात देखने तो शंभू बॉर्डर पे जाओ। मैं भी तो यही बात बोल रहा हूँ, मैं भी उनके समर्थन में बोल रहा हूँ। आ गया बड़े भैया, ईमानदारी से मेरे से बात में बोलेगा, क्योंकि वंचित और पिछड़े लोगों की नेतागिरी करते करते आदमी, जो नेता होता है वो करोड़पति कैसे बन जाता है, वो यही उदाहरण सेट करता है। भैया देखो, जो आदमी विकसित होता है ना, जिसका ज्यादा जाता है वो ज्यादा आवाज उठाता है, जो कम जाता है वो थोड़ा पीछे कहता है मैं कमा रहा हूँ, कहाँ बिजी रहूंगा। अब मैं मुद्दे पे आता हूँ। भाई मैं भी किसान परिवार से हूँ। अयोध्या से मेरा घर 60 किलोमीटर दूर एक गाँव के अंदर आता है, जहाँ पर हमारा मूल व्यवसाय खेती था। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मेरे पिताजी सन 76 के अंदर मुद्दे पे आंदो। अरे आ रहा हूँ यार, उसी पे आ रहा हूँ। अब प्रोसेस पे तो आने दोगे, मैं अपने से बताता हूँ ना। ठीक है, अब ठीक है, आप मुद्दे पे उसी पे आता हूँ मैं। ठीक है, अभी मैंने बहुत अच्छी बात आपसे सभी से पूछी थी कि ऐसा आपने जैसा बोला कि शिक्षित लगे, मुझे आपकी भाषा से लगा कि आपने शिक्षा पर सवाल उठाया, आप शिक्षित होंगे। आप गवर्नमेंट से कभी पूछते हैं कि आपकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्यों नहीं चलता है? आप उस बरसात के मौसम में कहाँ विफल हो जाते हैं? इतना बड़ा कोल्ड स्टोर आप क्यों नहीं बना पाए? तो वो किस वजह से वहाँ बैठे हैं? ये उनकी वजह, उनके और गवर्नमेंट के बीच की बात है। बट मैं ये, जनता क्या सोचती है? जनता क्या सोचेगी? जनता को ये साफ साफ पता है कि 2024 में ही ये आंदोलन क्यों हुआ। राकेश टिकैत जी जो वहाँ पे यूपी बॉर्डर पे बैठे थे, वो यूपी चुनाव से पहले ही क्यों बैठे हैं? सीधी सी बात है, जनता सब समझ रही है। और अगर किसी को डाउट है तो इलेक्शन आने दो, आपको भी पता चल जाएगा, मेरे को भी पता चल जाएगा। मोदी जी ने कहा था 2022 में, सुनिए मोदी जी ने, सर सुन तो लीजिए मेरी बात। मोदी जी ने 2022 में कहा था यूपी इलेक्शन से पहले कि हमारे थोड़ी कमी रह गई, MSP लागू क्यों नहीं करी? फिर बता दीजिए आप। देखो मोदी जी ने कहा ना कमी रह गई। भाई साहब इतिहास उठा के देख लो, नेता वादा कभी पूरा नहीं होता। यानी मोदी जी झूठे हैं, आप मानते हैं? नहीं, मोदी जी क्यों झूठे हैं? वादा कभी पूरा नहीं होता, इस बात पे बोला। झूठे इस बात पे नहीं बोला। सुनो, हालात हमेशा बदलते रहते हैं। मोदी जी को पता था शंभू बॉर्डर पे बैठेंगे, मोदी जी को पता था कि वहाँ पे किसान बैठेंगे, मोदी जी को पता। MSP की बात मांग क्यों नहीं लेते ना? वो चले जाएंगे, उनकी मांगी हुई है। MSP बातें बिल्कुल मान लेनी चाहिए। जब आपके घर पे महंगाई बढ़ेगी तो आप छाती पीटोगे और बोलोगे इतना महंगा अनाज क्यों आ रहा है। आप एग्री हो? ये भाई साहब एग्री हैं? आज जो आटा आप क्या रेट लेके आते हो? आप क्या रुपए खरीद रहे हो? आप क्या रेट लेके आते हो? मैं तो हम तो भाई साहब फ्री लेके आते हैं, हमें तो फ्री का मिलता है। राशन मिल रहा है, फ्री कह रहे हैं। हमें तो मिलता है। आप क्या रेट लाते हो? 40 रुपए लाते हैं। देखो कैपेबल है भाई साहब,
ये कैपेबल है। ये हालात सुधरे मोदी जी के उसमें राज में? नहीं भाई साहब, हालात सुधरे? मेरे कैपेबल पिताजी है? 76 में आए थे, 90 में मेरे पिताजी ने कोठी बना दी थी। ठीक है, मेरे पिताजी ने 90 के अंदर सक्सेस कर दिया था। मेरे पिताजी, मैंने 2008 के अंदर अपनी क्या कहते हैं 12वीं पास कर ली थी और 2011 में मैं ग्रेजुएशन के बिल्कुल कगार पे पहुंचा हुआ था। और टेक्निकल किसमें, कहाँ से लगा मैं मेट्रो में? ऐसा पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं, मैं मेट्रो में काम नहीं कर रहा हूँ मैं। ठीक है, मैं कैपेबल हो गया था बहुत टाइम पहले। आपके हिसाब से 2014 में ही भारत आजाद हुआ है, उससे पहले अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था ना, एक ही रेलवे स्टेशन था, एक ही स्कूल था जहां मोदी जी ने अपनी पढ़ाई करी थी। वही एक ही रेलवे स्टेशन था जहां पर मोदी जी ने चाय बेची थी। अरे भाई मुझे नहीं पता ना, वो तो 2014 से पहले मैं था ही नहीं। मेरा विकसित ही 2014 के बाद 14 में पैदा हुआ आजादी हुआ। उससे पहले तो इतनी तानाशाही चल रही थी कि मैं दरवाजे से बाहर नहीं निकलता था। ठीक है, इमरजेंसी जो लगी थी ना, तानाशाही थी, आपको शायद पता नहीं है। 61 देखो ये बात, देखो कह रहे सुनिए, ये कह रहे हैं इमरजेंसी तानाशाही थी, इमरजेंसी तानाशाही थी। बिल्कुल थी, बिल्कुल थी। आपने ऐसा क्यों बोला 2014? अरे आपने बोला ना कि ऐसा हुआ है, अरे तो आपने मैंने बोला मोदी, ही नहीं ऐसा। आपने ये कैसे जस्टिफाई कर लिया कि मुझे मोदी ने दिया है? ठीक है, आपने कैसे जस्टिफाई कर लिया कि मैं मोदी को support अच्छा मुझे बताइए करता हूं? विकास सुनिए। ये बताइए 10 साल में क्या क्या विकास देखा आपने? अरे विकास की बात छोड़ो ना, अरे विकास की बात करेंगे ना सर। बात करने आया हूं। नहीं, कौन सी बात आपने उठाई थी ये बताओ पहले मेरे को। किसान की बात थी ना, आप किसान में बात करो मेरे से। किसान की बात थी ना यहाँ पे, तो महंगाई उसमें विकास की बात कहाँ से? किसान की बात करो ना मेरे से। बॉर्डर पे जो किसान बैठे हैं, किसान की, हाँ, भैया की बात सभी लोग करो। सिर्फ आवाज देना। ठीक है, आप जून जुलाई के अंदर 100 रुपए से ऊपर प्याज खरीदते हो नहीं खरीदते हो? खरीदते हो नहीं खरीदते हो? भाई पूरा झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। 200 रुपए किलो टमाटर खरीदते हो नहीं खरीदते हो? 100 रुपए से ऊपर धनिया खरीदते हो नहीं खरीदते हो? अरे यार बोलने दोगे बड़े भाई? ठीक है, ठीक है, टमाटर 200 रुपए से ऊपर खरीदते हो नहीं खरीदते हो? ठीक है, आप मौसम के हिसाब से आपकी सब्जियां महंगी होती नहीं होती है, तो क्या वो सीधा सीधा आपको पैसा चला जाता है किसान के पास? नहीं, बीच में जो अड़ैती होते हैं, बीच में जो दलाल होते हैं, बीच में जो डीलर होते हैं, बीच में जो मीडिएटर होते हैं, सबको जाता है। भाई साहब ये मीडिएटर कहाँ है? यही तो दलाल हैं। हम एक बार भी नहीं कह रहे हैं कि कौन कैसा है किस तरह नहीं है। आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट ऐसा लेके क्यों नहीं आते हो कि सबको सस्ता मिले? वो दलाल नहीं भाई साहब, वो व्यापारी हैं। वो व्यापारी हैं, आपको शायद पता होगा, वो व्यापारी हैं। किसान अगर किसानी करता है, अपना अनाज उगाता है, तो उसको व्यापारी आगे जाके हर क्षेत्र में जाके उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। सर राजीव गांधी ने भी कहा था हम 1 रुपया बेचते हैं और वो पहुंचते पहुंचते 25 पैसे तक रह जाता है। उनकी नाकामी थी, वो उनकी नाकामी थी। 2014 में चेंज करे गए ना, उस तरह की विचारधारा रखने वाले लोग चेंज करे गए ना, या नहीं करे गए? और करने भी चाहिए। जिस समय लोग नाकारा साबित हो जाएं, जो आदमी बेकार हो जाए, उसे समय से समझ जाना चाहिए कि ये बंदा बेकार है। कौन है बेकार? कौन है बेकार? कोई भी बेकार हो, जिस समय अगर उसे समय से समझ लो ना, उस चीज को काट के हटा देना चाहिए, अन्यथा पूरे शरीर के अंदर वो बेकार तो फिलहाल कांग्रेस हो गई है, मुझे ऐसा लग रहा है। होगी पूरा विपक्ष बेकार हो गया मुझे ऐसा लग रहा है। विपक्ष बेकार है, पूरा ही विपक्ष बेकार है सर। कर दिया गया है। अगर कोई आवाज उठाना चाहता है, दिल्ली की सरकार अभी ये कह दें कि दिल्ली के अंदर 70 में से 67 सीटें लेकर के केजरीवाल जी आए थे, मानते हैं ना इस बात को? कहाँ है उनकी क्या कहते हैं सरकार रह गई? इन्होंने कह दें दिल्ली के अंदर स्कूल की हालत नहीं सुधरी। कहाँ पढ़े भाई साहब आप? दिल्ली में पढ़े हो? ये भाई साहब केजरीवाल को बोल रहे हैं, आप जाके जरा शीश महल देखो, आपको पता चलेगा हालत सुधरी की नहीं सुधरी। तो भैया सीधी सी बात है, तो बिल्कुल आप बताओ हालत सुधरी की नहीं सुधरी? माननीय केजरीवाल जी की हालत सुधरी नहीं सुधरी? आप तो भाई बोलो। साहब हम कह आप रहे हैं बोलो। भाई रामलीला मैदान में मैं भी गया था अनशन पे, तब हमने हालत देखी थी केजरीवाल जी की, कैसी हालत थी, ऐसे बिल्कुल पतले से थे। और आज के टाइम पे शीश महल हमें पता है ऑटोमेटिक से कैसे गांड धुलती है, इनको मालूम होना चाहिए हालत उनकी सुधरी की नहीं सुधरी। तो कितनी बार आप कितनी बार ऑब्जेक्शन करने आए? 70 सीटें, वो 70 सीटों से हालत सुधरी है, समझे? पंजाब जी का नहीं, मैं उनकी बात नहीं, क्या बोला आपने क्या बोला अभी? ये एडिट कर देना शब्द जो इन्होंने भाई साहब ने बोल रहे हैं, इनकी बात नहीं, ये आपकी बात है। क्या पढ़े लिखे इंसान हो? पढ़े लिखे इंसान हो? आपने क्या बोला? काट देना प्लीज। इन्होंने बोला प्लीज काटने की जरूरत नहीं है, मैंने एक मिनट काटने की जरूरत नहीं है, मैंने ये बोला है उन्होंने ऑटोमेटिक जो बाथरूम लगाए वो ऐसे ऑटोमेटिक है, ऐसे ऑटोमेटिक है कि गांड धुलती है बटन दबाने पे। मुख्यमंत्री निवास का एड्रेस बताना जरा। सुनो भाई साहब, सुनो एड्रेस बताना। सुनो, नंबर क्या है? बंगले का नंबर क्या है? ये छोड़ो ना, बोलो ना, बंगले का नंबर क्या है? सोशल मीडिया में भी चलाता हूँ, ठीक है ना? सोशल मीडिया में भी चलाता हूँ, ठीक है? इनसे जरा पूछना बंगले का नंबर क्या है? बंगले का नंबर क्या है? मैं छोड़ के आता हूँ। अरे छोड़ के आना, बंगले का नंबर क्या है? सोशल मीडिया चलाते हो आप? अरे सोशल मीडिया को मारोगे नहीं, बंगले का नंबर है। मेरे को तो सोशल मीडिया बंगले का नंबर मालूम नहीं है, ये जाके देख के आया बंदा। अरे भैया बात तो ऐसी कर जो अच्छी लगे यार, पढ़ा लिखा दिख रहा है। कहाँ से पढ़ा लिखा है? ये तेरे भाषा है? ये गांड धुलने की ये भाषा है? आप झूठा इंजाम मेरे पे लगा रहे हो ना। मैंने बोला है ऑटोमेटिक मशीन ऐसी है जो बटन शर्मा जी सुनिए, ये किसान नहीं है वो लोग, ये कह रहे हैं किसान नहीं है वो लोग।
भाई जैसे कि भाषा ऐसी हो जिसके लिए एक मुख्यमंत्री के लिए ऐसी भाषा इस्तेमाल कर रहा हो बंदा, तो उसकी क्या क्या इससे उम्मीद रख सकते हैं? इससे मैं इन हिसाब से 4 बार पूछ चुका हूँ। आप कह रहे हो कि मुख्यमंत्री के मैंने जाके देखा। आप एक एड्रेस तो बता दो मुख्यमंत्री निवास का, पता क्या है? बंगला नंबर क्या है उनका पता है? नहीं पता होगा। पता है? बंगला नंबर आप बैठो, मैं छोड़ के आता हूँ, आ जाओ। अरे मैं छोड़ के आता हूँ। मैं आपके पैसों से 30 महल बनाए। पूछते मैप लगा के तो कोई भी छोड़ाएगा, ऑटो वाला भी छोड़ाएगा मैप लगा के। तो कि शीश महल की कहानी गाए जा रहे हो। फ्री में आपको फ्री में छोड़ के आऊंगा। फ्री में जाने की जरूरत नहीं है मुझे, कोई नहीं। मेरे पास बहुत कन्वेंस है फ्री में। नहीं मुझे मिलता है ना, बिल्कुल बिल्कुल मिलता है ना। किसी भी सुविधा का लाभ नहीं उठाता, ना फ्री बिजली का ना फ्री पानी का, समझे? मैंने बेकार की बात मत करा करो। पढ़े लिखे हो, पढ़े लिखे दिखो और पढ़े लिखे वाली बात करो। हाँ मत लगाओ ऐसे। तुमने सब पूरी भरी भीड़ के सामने कितना भद्दे शब्द का इस्तेमाल करा तुमने। गलत इंजाम लगा रहे हो। मैं किसी का फेवर नहीं कर रहा, ना केजरीवाल का है या किसी का, लेकिन एक मुख्यमंत्री है। आपको केजरीवाल जी बोलना पड़ेगा। मेरी बात सुनो। आपको क्या बताए? आपको मालूम है? मैंने कुछ बोला ही नहीं। मैंने बोला क्यों लगा रहे हो आप? मेरे इंजाम क्यों लगा रहे हो? क्या क्या देखा 10 साल में? विकास क्या क्या देखा? अरे विकास तो बहुत कर दिए मोदी जी ने। 370 हटवा दिए, राम मंदिर बनवा दिया। और क्या चाहिए हमें? इतना ही चाहिए, बस यही चाहिए? बस इतना ही चाहिए। स्कूल नहीं चाहिए? स्कूल भी चाहिए, स्कूल भी बनवा दिए। हाँ बनवाए। अरे महाराष्ट्र में आके देखो स्कूल अस्पताल कैसे बनवाए। हाँ किसने बनवाया वो? शिवसेना और एकनाथ शिंदे ने और देवेंद्र फडणवीस ने, जो कि वहाँ पे गठबंधन की सरकार है, शिवसेना और बीजेपी की, उन्होंने तो बनवाया। और क्या चाहिए? और सबसे अच्छा हमारे लिए तो यह है कि गणपति के लिए वहाँ पे अभी परमिशन निकालने का फार्मूला नहीं रहा। नहीं तो पहले कांग्रेस के टाइम में जाओ 10 दिन पहले परमिशन लो, उसके बावजूद भी डीजे ना बजेगा, बैंड नहीं बजेगा। एक तरफा सरकार था पहले। अभी कैसा हुआ? हिंदुत्व सरकार हुआ, हिंदू राष्ट्रीय का सरकार हुआ। हमें यही तो चाहिए, बस हमें इतना ही चाहिए, दूसरा कुछ नहीं चाहिए। हम तो कांग्रेस को सपोर्ट नहीं करते भाई, सीधा सीधा। कांग्रेस ने ऐसा क्या बिगाड़ दिया आपका? क्योंकि राहुल गांधी क्या बोलता है, ये हिंदुत्ववादी को भगा दो, हिंदुत्ववादियों को। और ये मोदी क्या राम मंदिर बना रहा है तो गलत कर रहा है बंदा हिंदुत्ववादी के लिए। बिल्कुल सही कर रहे हैं। हिंदू विरोधी यानी राहुल गांधी है सर। इनकी नजरों में तो है ये पढ़े लिखे इंसान जो आजकल के अंधे हो चुके हैं। ये नहीं, कब उन्होंने ऐसा कोई बयान दिया? एक भी बयान ऐसा दिया कि उन्होंने हिंदुओं के खिलाफ बयान दिया हो राहुल गांधी ने? नहीं, राम मंदिर में उद्घाटन में नहीं गए थे ना। उद्घाटन में तो राष्ट्रपति भी नहीं गई थी, तब क्या हुआ? उपराष्ट्रपति भी नहीं थे वहाँ पे, ओम बिरला भी नहीं थे। उनके बारे में बात क्यों नहीं करते हैं? जो सबसे टॉप लीडरशिप है, सबसे ऊपर हमारी संवैधानिक सरकार है, मुखिया है, हमारी संवैधानिक मुखिया है राष्ट्रपति, वो गई थी? नहीं गई थी। उपराष्ट्रपति थे वहाँ पे? नहीं थे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला थे? नहीं थे। फिर उनके बारे में बात क्यों नहीं करते? एक अगर राहुल गांधी नहीं गए, वो एक सांसद है, उनके जैसे और भी है भाई भारत में 542 सांसद और हैं। टोटल 543 में से एक सांसद वो है। 542 के 42 वहाँ मौजूद थे? नहीं थे ना। फिर इनके अपने अडवाणी जी नहीं गए, जिन्होंने सोमनाथ से अयोध्या तक यात्रा निकाली थी। उनको निमंत्रण दे के और हवाला दे दिया गया था कि आपका खराब स्वास्थ्य, आप आना ही मत। निमंत्रण भी दे रहे और साथ में बोल रहे भाई आना मत। निमंत्रण तो मैं दे रहा हूँ पर आ मत जाना गलती से भी। तब इनकी आवाज नहीं खुलती। क्यों भैया? एक राहुल गांधी जी ही अगर नहीं गए तो उसके बाद क्या 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 तूफान खड़ा हो गया? बाकी जो लोग गए उस पर क्यों नहीं आवाज उठाते? राष्ट्रपति क्यों नहीं गए बताओ?